15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के नेता मंडल उपाध्यक्ष की देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस पहुंच चुकी है। फॉरेंसिक टीम एवं डॉग स्क्वाड जांच में जुट चुकी है। सहारनपुर थाना नकुड़ क्षेत्र में भाजपा नेता की सोते वक्त गोली मारकर हत्या की गई है। बताया ये भी जा रहा है कि हमलावरों ने उनके माथे के बीचों बीच गोली मारी है। भाजपा नेता का शव उनके घर पर चारपाई पर मिला है। जब इस घटना को अंजाम दिया गया तो बताया जा रहा है कि घर पर करीब 10 लोग मौजूद थे, लेकिन किसी को भी घटना का पता नहीं चला। सुबह जब बेटे की पत्नी चाय देने पहुंची तो उसने खून से लथपथ अपने ससुर के शव को देखकर वहां पर चीख पुकार मच गई। आवाज सुनकर सभी परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई। आपको बता दें कि सहारनपुर थाना नकुड़ क्षेत्र के गांव टिंडौली में 65 वर्षीय भाजपा नेता धर्म सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे और देर रात अज्ञात बदमाशों ने उनकी मौत के घाट उतार दिया है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट चुकी है और फॉरेंसिक टीम भी जांच कर रही है। सहारनपुर एसपी देहात सागर जैन ने कहा कि सबको कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और टीमों का गठन करते हुए हत्या आरोपियों की तलाश की जा रही है। जल्द ही हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। आपका नाम? मेरा नाम ओमपाल कश्यप है। गाँव टिडोली से। रात यहाँ पे एक हत्या कर दी गई है, वो कौन थे जिनकी हत्या हुई है और आपकी क्या लगता है? जी हमारे पापा जी लगे थे जी, धर्म सिंह गोरी समाज से थे। भाजपा के पदाधिकारी बता दिया मंडल उपाध्यक्ष थे जी। कितने वर्षों से वे भारतीय जनता पार्टी? 15 साल से जी। रात क्या घटना घटी? बस जी ये तो कह नहीं सकते सर। 2 बजे के करीब यहाँ पर आवाज आई फायरिंग की, तो गांव में से शादी का प्रोग्राम था जी, पटाखे फूटो को पटाखे थे जी। बस वो ध्यान उधर से लगा जी। तो आपको कैसे कब पता लगा कि सुबह ही उठे जैसे, फिर भगदड़ मच गई जी। देखा जाके देखा कमरे में मिले जी। तो क्या लगता है किसी से दुश्मनी थी इनकी? बस ये नहीं कह सकते जी, सज्जन आदमी थे जी। दुश्मनी भी यहाँ गांव में किसी से कोई खास नहीं रहा, कोई बात नहीं, कोई किसी से कोई दुश्मनी नहीं जी, न कोई लेबा देबा, न कोई किसी किस्म की बात थी सर। जी आपका नाम? सुमित कुमार है जी। क्या लगते हैं आप? लड़का हूँ जिनका बड़ा लड़का हूँ। क्या कुछ पूरा मामला है, पूरा घटनाक्रम बताइए, क्योंकि रात को हत्या हुई है और कब आप उनसे लास्ट बार मिले थे, क्या मांगे? बस जी सही रात बैठे थे, मैं भी हम भी अपना तो खाना खुना खाया कर अपना जाए अपने घर में लेट के, मैं भी इच्छा घर में लेटा करते। हम अपने घर में ऊपर नीचे मकान है हमारे, मुँह लेटा करते थे। तो मैं बस जिस तरह रोज का रूटीन था, 10-11 बजे तक उनके पास आदमी बैठे रहे इस तरह भी 10-11 बजे तक। और जो है मैं भी लेट गए, हम भी लेट गए, हमें कुछ पता नहीं लगा। बस सुबह हमें तो सुबह पता लगा जब गेर हमारा खुला है। सुबह जब डांगरों काट निकालने के लिए गई, हमारी बहू गई है, उसने देखा सिर में गोली लग रही थी, उनकी गोली बिछन लग रही थी, सिर में मत्थे में लग रही थी। क्या मान रहे हैं, क्या किसी से दुश्मनी मान रहे हैं? बस दुश्मनी के तो हमें कहीं कुछ मामला लग नहीं रहा जी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ हमारा, उनका कोई विवाद था किसी से, कोई मामला लग तो रहा नहीं। जैसे भाजपा के नेता है, कोई राजनीति मामला मान रहे हो? ना वो भी नहीं, ना चुनाव लड़ रहे हो? ना वो भी नहीं मामला लग रहा जी। बस सामाजिक सेवा में तो पूरे दिन में सामाजिक सेवक थे, बढ़िया बात है, कोई मामला था। तो परिवार के सारे लोग एक ही घर में रहते हैं, कैसे है? नहीं, तीनों भाई एक जगह रहे, हम एक ही घर में रहे, 3 भाई हैं हम जी, हम तीनों एक जगह रहते, परिवार एक ही जगह रहता हमारा। अच्छा, रात को जो गोली लगी है, क्योंकि पड़ोस के लोग बता रहे हैं कि रात 2 बजे करीब आवाज तो आई थी, लेकिन पड़ोस में शादी थी और उसको लेके जो है हम सोचे पटाखे। हाँ, तो काफी दूर थी शादी, पटाखा तो हमने भी सुना जी, पर हम घर में ही उठ कर वहीं के लेट गए। हम सोचा भाई ऐसा शादी है वहाँ का, कोई पटाखा फूटोगा वो, तो हमें भी मालूम नहीं हुआ भाई गोली वाली का मामला है, हमें तो सुबह पता लगा बस। अच्छा, ये भाजपा में कब से थे? भाजपा में तो 10-15 साल हो गए। इससे पहले कौन सी पार्टी में? बसपा में थे जी पहले, तो मंडल उपाध्यक्ष थे यहाँ फिलहाल भाजपा से। छोटे वाला बच्चा बड़े पद मजा ही तो प्रतिनिधि हूँ, देवर प्रतिनिधि, गाँव चिड़ोली से। बापी जी हैं खुशनसीब। तो ये जो बीजेपी नेता की जो हत्या हुई है, क्या कुछ पूरा मामला है? हमारे यहाँ तो कोई ऐसी आज तक कोई घटना ऐसी हुई नहीं कभी भी गाँव में। बहुत अच्छे समाज के आदमी थे और भैंस भूस झाड़ने का उसका भी काम करे थे। मैं सुगर निकाल भी काट हो जाए, कोई बच्चा बड़ा कोई भी चला जाता, तो इस हाथ ही चलते था, बैठ के साइकिल पा जाता। ऐसी आज तक कोई ऐसी बात नहीं हुई हमारे यहाँ। तो ये रात पढ़ के सोए 10-11 बजे लग बैठे रहे अपनी बैठक में, और भी गाँव के लोग बैठे थे इनके पास में, उठ के अपने घर चले गए भी जाके।
वो ऊपर नीचे इसका मकान है, साइड में घेर है। ये माँ जाके सो गए। सोने पे सुबह ही इसके जो बीचले लड़के की घरवाली है सुशील की, वो उठाने गई। आकाश पापा उठा के नहीं, उन्होंने देखा जाके उसमें सोए हुई थी। उन्होंने फिर मैं रोने लगी और बच्चे और सभी परिवार अड़ोस पड़ोस में सब देखने चले गए। देखा भाई गोली लगी पड़ेगा। क्या कोई किसी से दुश्मनी थी या कोई राजनीति? ना चुनाव आने वाले? ना ऐसा कोई मतदान ना कोई मुद्दा था ऐसा। उनका भाई है, उनका बेटा भी है, मेरी साथ में ही है। ऐसा कोई हमारे गांव में कोई ऐसी बात चुनाव वगैरह ना है कोई चुनाव लड़ते, ना कोई ऐसी बात है। आज 8 नवंबर 2025 को थाना नकुड़ को गांव टिडौली में एक 65 वर्षीय व्यक्ति के शव मिलने की सूचना प्राप्त होती है। जब थाना नकुड़ की पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है तो यह जानकारी होती है कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जब ये रात्रि में अपने घेर पर सो रहे थे तभी की ये घटना बता रहे हैं। इसमें फॉरेंसिक यूनिट क्षेत्राधिकारी नकुड़ और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और आवश्यक साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। तो परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के अनावरण के लिए 3 टीम्स का गठन कर दिया गया है और शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा और घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। विधिक कार्रवाई प्रचलित है।